गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। डाइट न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन की क्लास है। फर्स्ट आज हम टॉपिक करेंगे पोषण अध्ययन के पहलू। पहले हम बताएंगे पोषण होता क्या है। पोषण जिस प्रक्रिया से आपके भोजन और आहार से जो गुण तत्व इत्यादि आपके शरीर को प्राप्त होते हैं उसे हम पोषण कहते हैं। रिपीट, जिस प्रक्रिया से आपके भोजन और आहार से जो गुण तत्व इत्यादि आपके शरीर को प्राप्त होते हैं उसे पोषण कहा जाता है। डी.एफ. टर्नर के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन ऑफ डी.एफ. टर्नर, पोषण उन प्रतिक्रियाओं का संयोजन है जिनके द्वारा जीवित प्राणी क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए तथा अपने अंगों की वृद्धि एवं उनके पुनः निर्माण हेतु आवश्यक पदार्थ प्राप्त करता है, पोषण कहलाता है। भोजन केवल जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए नहीं बल्कि अधिक से अधिक उत्तम स्वास्थ्य, शरीर का निर्माण, कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति, ऊर्जा एवं सुषमा प्राप्ति के लिए आवश्यक है। हमें पोषण कौन से पदार्थ से प्राप्त होता है? जैसे कि प्रोटीन से हमें क्या बेनिफिट होता है? मांसपेशियों का विकास में सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें ऊर्जा प्राप्त करता है, ऊर्जा देता है। विटामिन रोग प्रतिरोधकता क्षमता, आंखों की त्वचा, बालों, नाखूनों आदि के लिए जिम्मेदार होता है। खनिज लवण हड्डियों, रक्त मज्जा के स्वास्थ्य एवं रक्तचाप नियंत्रण के लिए उपयोगी होता है। पोषण इसे पोषण आ जाता है। अंग्रेजी में पोषण को हम न्यूट्रिशंस कहते हैं। इसके लिए पोषण को भोजन में लेना ही नहीं बल्कि इनका हमारी आमतों के जरिए हमारे शरीर में ऑब्जर्व करना भी ज़रूरी होता है। इसके बाद हम करेंगे कि पोषण के पहलू कौन से होते हैं। हमें पोषण तो कंप्लीट हो गया। पोषण, उसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व, अन्य रासायनिक पदार्थ, पोषक तत्वों की क्रिया, अतिक्रिया, संतुलन का स्वास्थ्य और बीमारी से संबंध, भोजन ग्रहण करना, शरीर में उसका पाचन और अवशोषण, पोषक तत्वों का संवहन अर्थात पोषक तत्वों का विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचना, उनके उपयोगिता और अवसर्जन, भोजन और उसके ग्रहण के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक पहलू हैं। पोषक तत्व की क्रिया, अंतक्रिया और संतुलन। हमारे शरीर को प्रत्येक पोषक तत्व की एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है, जिसमें से कुछ पोषक तत्व अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं, जैसे कि स्थूल पोषक तत्व, तो कुछ कम मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्व। तो स्वस्थ शरीर के लिए प्रत्येक पोषक तत्व चाहे वह अधिक मात्रा में आवश्यक हो या कम मात्रा में, दोनों की ही महत्वता होती है। के जैसे कि कैल्शियम, जो हमने भी पहले रिपीट किया है, कैल्शियम या खनिज लवण शरीर की हड्डियों दांतों को मजबूत बनाने में सहायता होता है, इसलिए हम इसे कैल्शियम की क्रिया कहते हैं। इसी प्रकार जो दूसरा पोषक तत्व होता है वो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए एक अन्य खनिज लवण फास्फोरस भी सहायक होता है। शरीर को कैल्शियम, फास्फोरस दोनों की एक निश्चित मात्रा में आवश्यकता होती है, तो इन दोनों पोषक तत्वों के बीच अंतःक्रियाओं में से हड्डियों और दांतों की सामान्य और उनकी सामान्य संरचना के रखरखाव एवं कार्य में भी मदद मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फास्फोरस कैल्शियम में सही अनुपात में ना होने के कारण हम हड्डियों और दांतों की संरचना और कार्यों का प्रभाव पड़ता है। भोजन में कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य पोषक तत्वों को सही मात्रा से लेकर इनका संतुलन बनाया रखा जा सकता है। इसके बाद हम कहेंगे इसके शरीर द्वारा भोजन और पोषक तत्वों का उपयोग, सेकंड पहलू। नेक्स्ट वीडियो।